दोस्तों एनडीए के बीच क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अशोक चौधरी जेडीयू के कद्दावर नेता मंत्री और विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री के बीच तूतू मैमे हो गई है। अब यह तूतू मैमे क्यों हुई है जानेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के बीच जो है तनातनी हो गई, आखिर क्यों? जी जी बिल्कुल। देखिए, आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत थी। मॉनसून सत्र में आपने देखा कि महज 1 घंटे तक ये सत्र चला है विधानसभा का, और 2025 का ये विधानसभा का अंतिम सत्र है। 21 तारीख से 25 तारीख तक ये सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान जो काम सरकार ने किए हैं, जो उपलब्धियां सरकार की हैं, वो अपने तमाम विपक्ष के लोगों के साथ, पक्ष के लोगों के साथ ये बताई जा रही हैं। कई सारे प्रस्ताव जो हैं वो विधानसभा में पारित भी हुए हैं। मात्र 1 से 1.5 घंटे तक ये चला विधानसभा का सत्र। उसके बाद आज की तारीख के लिए भंग कर दिया गया, यानी कि अब कल से होगा। इसके ठीक बाद विधानमंडल की एक बैठक थी एनडीए गठबंधन की, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दर्शकों चल रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें नीतीश कुमार बैठे हैं। नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये सभी बैठे हुए हैं। उनके ठीक सामने एनडीए गठबंधन के सभी नेता मौजूद हैं। खासतौर पे जो विधायक है, चूंकि विधानमंडल की ही बैठक थी तो विधायक सभी बैठे हुए हैं वहां पर। और इस बैठक में अशोक चौधरी और जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, इनके बीच में जबरदस्त बवाल हुआ है। ये छोटा मोटा बवाल नहीं है, और ये बवाल एनडीए गठबंधन के लिए बहुत घातक है। खासतौर पे 2025 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कही जा रही है कि बीजेपी पर कई आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू को अपने हाथों में ले लिया है, यानी कि जेडीयू की सारी कमान भारतीय जनता पार्टी के पास है। जेडीयू को नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, और इसी वजह से कई नेताओं की नाराजगी भी कहीं ना कहीं दिखती है कि बीजेपी के हाथ में जनता दल यूनाइटेड का सारा बागडोर आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी से आप देखिएगा कि जेडीयू के कई मंत्री इस वक्त आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में है। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के साथ साथ आपको ये भी आपको बताते चले कि कई लोगों को यह आश्वासन भी मिला है कि आपको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, आपको विधानसभा में सम्मानजनक सीट दिए जाएंगे, आपको सम्मानजनक जगह से लड़ाया जाएगा। इसके अलावा मंत्री पद भी दिए जाएंगे। इस बार 2025 का विधानसभा भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार की कारण क्या है? नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार इस वक्त इस कंडीशन में चले गए हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने बहुत सारी चीजें, विकट परिस्थितियां बिहार में बनती चली जा रही हैं। नीतीश कुमार को उनके बारे में पता ही नहीं है। कुछ लोग उनके कान भर रहे हैं और उसी हिसाब से नीतीश कुमार चल रहे हैं। नीतीश कुमार वो पहले जैसे नहीं रहे। नहीं तो आपने देखिए, आज का कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कृष्णा अल्लावरू ने एक बात कही, जो बिहार के प्रभारी हैं, कि अगर नीतीश कुमार के हाथ में सब कुछ होता तो आपने देखिए जीवेश मिश्रा पर आरोप लग रहे हैं, जो मंत्री हैं, कि उन्होंने किस तरीके से एक फर्जी दवा कंपनी बनाई है, उसमें कितना बड़ा घोटाला उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार बख्शते नहीं है। उनकी छवि बेदाग रही है हमेशा, और जब जब बेदाग छवि नीतीश कुमार के बारे में चर्चा होती है, तब तक नीतीश अपने पास बेदाग छवि वाले नेताओं को सटने नहीं देते हैं। नहीं तो आप याद कीजिए ना, आज से 10-15 साल पहले वाले नीतीश कुमार को, 2005 के बाद के नीतीश कुमार को, 2010 के बाद के नीतीश कुमार को, क्या आपने साहब किसी बेदाग छवि के व्यक्ति को सटने दिया? क्या कई बाहुबलियों को उन्होंने निपटा दिया, जेल भेज दिया। आज सभी बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म हो गया, लेकिन अब नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं है, सेहत बिगड़ी है। तो इस कंडीशन में जनता दल यूनाइटेड चला गया है कि कोई कुछ भी बोल के निकल जा रहा है, कोई कुछ भी कर दे रहा है, कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी का मतलब नहीं है। क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को लगता है कि नीतीश के बाद जेडीयू में कौन होगा। आपस में मारामारी चल रहा है कि कौन बनेगा। कभी कोई बड़े नेता कहते हैं कि हम बनेंगे, कभी कोई कहता है कि हमें बागडोर मिल जाना चाहिए। लेकिन कुशवाहा के जो लॉबी है वो चाहते निशांत को मिलना चाहिए। और जो आज की जो घटना घटी है विधानमंडल के अंदर में, अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के बीच जो तानातानी हुआ, जो लड़ाई हुआ, बहसाबाजी हो गई, ये नीतीश कुमार के आंखों के सामने हुआ। और नीतीश कुमार पहली बार इतने बेबस दिखे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ कार्रवाई नहीं की, उन्होंने रोका टोकी नहीं की, और इतनी हिमाकत इन लोगों की कैसे हो गई कि नीतीश कुमार के सामने बहसाबाजी कर ले रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात है शुभम जी, कि नीतीश कुमार के सामने किसी की बोलने की ताकत नहीं है। आज नीतीश कुमार उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि दोनों आपस में लड़ जा रहे हैं। अशोक चौधरी विजय सिन्हा के बीच में इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि आपको याद होगा, सिरगढ़ा विधानसभा क्षेत्र है जो जहां से प्रहलाद यादव विधायक है वहां पे। और उन्होंने जब एनडीए गठबंधन संकट में था 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तब उस संकट की घड़ी में प्रहलाद यादव ने एनडीए को बचाया था। एनडीए को जब बचाया
तो विजय सिन्हा का सिर्फ और सिर्फ यही आरोप था कि प्रहलाद यादव को आपने तवज्जो क्यों नहीं दिया। मुझे अच्छे से याद है शुभम भाई, जब ग्रामीण कार्य विभाग का वो कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर ललन सिंह भी मौजूद थे, जहां पर अशोक चौधरी मौजूद थे, ललन सिंह अशोक चौधरी एक हो गए। इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रही है। उन्होंने पैर छू लिया अशोक चौधरी ने ललन सिंह का, गमछा उड़ा दिया, उन्होंने कहा कि सारा विवाद समाप्त। एक समय विवाद हुआ था 2024 में, खूब विवाद चला था इन दोनों के बीच में, और अशोक चौधरी और ललन सिंह सीम आवास में अंदर जाकर लड़ गए थे, बहसा बहसी हो गई थी, सीट को लेकर के चर्चा हो रही थी। तो उस समय विवाद छिड़ा, बाद में ललन सिंह उस पद से हट गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हट गए, और फिर अशोक चौधरी आज देखिए उनके साथ टाई अप हो गया। बेचारे प्रहलाद यादव को ढकेल दिया गया। प्रहलाद यादव ने एनडीए गठबंधन को बचाया, नीतीश कुमार की सरकार को बचाया, और उस प्रहलाद यादव को आपने ठेल दिया। जिस सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रहलाद यादव आते हैं, वहां पर ललन सिंह ने ऐलान कर रखा है कि ये जेडीयू की सीट है, जो जेडीयू की ही जाएगी। हो सकता है ललन सिंह का कोई आदमी वहां से चुनाव लड़ना चाहता हो सकता है अशोक चौधरी का आदमी कोई यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हो, इस वजह से वहां पर, या फिर ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती होगी कि हम प्रहलाद यादव को टिकट दें, वहां पर चुनाव लड़े, और प्रहलाद यादव चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी का एक सीट हो जाएगा। सारा खेल सीट का ही चल रहा है। अशोक चौधरी का विरोध सिर्फ और सिर्फ विजय सिन्हा ने इसी वजह से किया कि आपने, जब ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यक्रम था, तो स्थानीय विधायक को आपने क्यों नहीं पूछा। वर्तमान में तो विधायक है ना, सपोर्ट तो उन्होंने किया है, तो आपने क्यों नहीं पूछा वर्तमान विधायक को, क्यों नहीं आपने तवज्जो दिया। बेचारे प्रहलाद यादव साइड में खड़े रहे, ललन सिंह से कुछ बात करते रहे, ललन सिंह ने देखा तक नहीं। इतने एरोगेंसी है, इतनी, मतलब ये जेडीयू को समाप्त करने वाले ये सभी नेता हैं, ये जेडीयू को कभी बचा नहीं सकते हैं। जिस नीतीश कुमार को देखिए हमेशा तवज्जो देते हैं, जिन्होंने मदद किया नीतीश कुमार को वो हमेशा मदद करते हैं। भले ही नीतीश कुमार को धोखे देने वाले कई नेता जो हैं वो निकल गए, नीतीश कुमार भी इस बारे में कहते हैं कौन अपना है कौन पराया है पता ही नहीं चला आज तक। तो नीतीश कुमार हमेशा से दरियादिली इंसान रहे हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग जो भीतरघात करते हैं वो ऐसे ही नेता होते हैं जो जेडीयू को डुबा रहे हैं आज, जिनके वजह से ये सारा मामला क्रिएट हुआ है। जनता दल यूनाइटेड इन्हीं वजह से डूब भी रही है। नीतीश कुमार, आपको याद होगा, शुभम भाई अशोक चौधरी से नाराज भी हैं। एक बात आप जान लीजिए, अशोक चौधरी से इस वजह से नाराज है कि जो शांभवी चौधरी को आपने टिकट लोक जनशक्ति पार्टी से दिला दिया, क्या वो जेडीयू से आप नहीं दिला सकते थे? क्या जनता दल यूनाइटेड से वहां पर नहीं लड़ सकते थे? क्यों आपने अपने परिवार में रहते हुए अपनी बेटी को आपने उधर सेट कर दिया? इस वजह से भी नाराजगी थी। और आज ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है, विजय सिन्हा चूंकि उसी क्षेत्र से आते हैं, वो भी उसी क्षेत्र के विधायक हैं, तो वो चाहते थे कि जब हम संकट में थे, हमें कोई मदद, और ये जो देखिए एक तरीके से आप कहा जाए शुभम भाई, तो ये मानवता भी है। देखा जाए अगर, तो मान लीजिए आपका कोई अगर मदद कर रहा है, तो मानवता के नाते आपको तवज्जो देना चाहिए ना। बेचारे प्रहलाद यादव को लेकर के अब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अच्छा, जेडीयू टिकट देगी कि नहीं, उनके बेटे अभी, अब तो तेजस्वी यादव भी नहीं देंगे। तेजस्वी ने पहले ही विधानसभा में कह दिया था कि प्रहलाद जी कोई रहे ना रहे, तेजस्वी जरूर रहेगा, लेकिन आपके लिए तेजस्वी नहीं रहेगा। यानी कि सख्त हिदायत है कि आपको तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से टिकट नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। और बेचारे प्रहलाद यादव फंस गए, और इस वजह से विजय सिन्हा ने विरोध किया, और फिर बहसा बहसी ये हो गई शुभम भाई। अच्छा, ललन सिंह कह रहे हैं कि सूर्यगढ़ा का आतंक कभी जो है यहाँ से विधायक या फिर नेता नहीं बनेगा, ऐसा उनका कहना था जी। तो अनंत सिंह को लेकर भी चर्चा गर्म है कि अनंत सिंह आखिर क्या है जो जेडीयू में है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए अनंत सिंह को फंसाने वाले कौन लोग हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। अनंत सिंह को किसने झूठा केस में फंसाया, फिर से गोलीबारी कराई अनंत सिंह के गढ़ में जाकर के, ये अनंत सिंह भी अच्छे से जानते हैं। और आपको तो पता है कि ललन सिंह और अनंत सिंह में आज तक पटा नहीं, कभी भी, आज तक कभी भी एक नहीं हो पाए दोनों, भले ही कितना भी कुछ हो जाए। बाहुबल का और एक दबदबा जो होता है वो भी रहा। सोनू मोनू गैंग के बारे में आरोप लगते रहे हैं, ललन सिंह के साथ हमेशा देखे गए हैं सोनू मोनू। तो हो सकता है कि फंसा करके अनंत सिंह का टिकट कटवाने की तैयारी चल रही हो, लेकिन बांटना तो नीतीश कुमार को है। जानते तो नीतीश कुमार जानते हैं, उनको पता है कि जो हमारे मुसीबत में खड़ा हुआ उनके साथ हमें कैसे खड़ा रहना है। तो ये भी हो सकता है, ये अगर नीतीश कुमार, भगवान करे कि हमेशा स्वस्थ रहें, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो उनकी पार्टी बची रहेगी। निशांत को सौंपने की जो बात कही जा रही है, निशांत को नहीं सौंपा गया तो सच में जेडीयू बिखरेगा, जेडीयू टूट जाएगा। और जो ललन सिंह का बयान है कि सूर्यगढ़ा से आतंक जो है, जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके का संज्ञान दिया, उस पर ये मुझे लगता है कि आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी को भी आपत्ति है। विधानसभा में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसे क्या करना है, लेकिन ये विवाद एनडीए गठबंधन में विपक्ष के लिए बहुत मजबूत बना देता है। एनडीए को खत्म करने की तैयारी
2025 विधानसभा में और ज्यादा सबूत मजबूत के साथ। अब देखिए ना, तेजस्वी ने ट्वीट कर दिया इस मामले पर। एनडीए लगातार इस तरीके से रवैये करके अपने आप की क्रेडिबिलिटी गिरा रहा है शुभम भाई। चलिए, तो फ्लोर टेस्ट के दौरान प्रहलाद यादव ने एनडीए का साथ दिया था, सरकार के खेमे में आकर बैठ गए थे। इसीलिए विजय सिन्हा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब वह मुसीबत में साथ उन्होंने दिया तो अब उनको तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा है। प्रहलाद यादव और सूर्यगढ़ सीट जो है वह लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है, यह झगड़ा कब तक रहेगा या आने वाले समय में यह झगड़ा समाप्त की ओर होकर एक एनडीए क्या एकजुटता दिखाएगी? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।